संविधान सभा में सदस्यों ने भारत के संविधान के प्रारूप तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था, पहला ऑप्शन है ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेश के विधानसभाओं द्वारा चयनित, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चयनित। तो जहां तक संविधान के प्रारूप, संविधान सभा के प्रारूप समिति का चुनाव, प्रारूप समिति का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था, सदस्यों द्वारा हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का ने भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार किया, उसमें सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ था। तो इस अनुसार से मेरा ऑप्शन नंबर 3 जाता है, बाकी ये सभी ऑप्शन नहीं होंगे। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान का सबसे पहले गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस मंच से। कांग्रेस मंच से गाया गया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बी.एन. धर, बी.एन. धर था। जहां तक 1912 की बात करें तो ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ प्रथम अधिवेशन बिहार में हुआ था, पटना के बांकीपुर में। ये परीक्षा में कभी कभी बीपीएससी के परीक्षा में भी ये सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो बांकीपुर में हुए थे, इसके अध्यक्ष माघोलकर था। 1929 के ऑप्शन पे डिस्कस करें तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1919 ये तो काफी हाईलाइटेड सन है, इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और रॉलेट एक्ट भी आया था। इस अनुसार से मेरे ऑप्शन 1911 होता है। अगला क्वेश्चन, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो ये जस्ट ही अभी इसका ऑप्शन होगा 1949।
26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1949 को, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। उन्नीस सौ सैंतालीस की बात करें तो ये इस दौर में भारत आजाद हुआ था। 1950-51 में आम चुनाव हुए थे, प्रथम आम चुनाव। इस अनुसार से मेरा ऑप्शन 2 नंबर 1949 होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि आजाद भारत के प्रथम भारतीय वायसराय तो यह सी गोपालाचारी को जाना जाता है, यह थे। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। कर्जन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन में इनका योगदान था। इरविन के समय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन उनके कार्यकाल में हुआ था। बैबल योजना 1945 में आया था। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये योजना था माउंटबेटन योजना। इन्हीं योजना के तहत भारत को 2 मुल्क में विभाजित किया गया, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। जहां तक क्रिप्स की बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन के विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह ऐसा चेक है जो भारतीय बैंक को दिवालिया बना सकता है। बैबल योजना उसी संबंध में आया था 1945 में। चेम्सफोर्ड गवर्नर थे, वो एक योजना लाए थे, चेम्सफोर्ड योजना। तो इस अनुसार से भारत पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ तो इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, क्योंकि प्रथम संविधान सभा का बैठक 9 अगस्त 1946 को हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य दिए थे। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय वायसराय
थे। तो इस अनुसार से मेरा ऑप्शन 2 नंबर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ये काफी ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, लगभग परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो फैक्चुअल सवाल है, इस सवाल का आंसर डॉक्टर भीम BR अंबेडकर थे। JB कृपलानी की बात करें तो मूल अधिकार उप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद की बात करते तो ये राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन के अनुसार ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन 4 जाता है। इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। साथियों, आज की सीरीज यहीं पे अंत होती है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।